हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई मस्त। तू बता कैसा है? बस मजे में। बता भाई। अरे, पाई कॉइन में क्या अपडेट आई? कुछ आई कि नहीं आई? रिंकू, पाई नेटवर्क का जस्ट एक ट्वीट आया मेरे भाई। अच्छा। ठीक है। उसमें क्या इंटरेस्टेड बात है, एक एक्सचेंज है रिंकू, बाईबिट करके। जी। जैसे अपना बिटगेट है ना, जिसको पाई नेटवर्क ने परमिशन दी है, जी। ऐसे ही एक एक्सचेंज है जिसका नाम है बाईबिट। बाईबिट क्या बोला पाई नेटवर्क को कि आप मुझे लिस्ट कर लो। समझ रहे? अच्छा। कि मतलब पाइनियर्स आए और कोइन आके बाईबिट पे डिपॉजिट करे। बट पाई नेटवर्क ने क्या करा, उसकी जो केवाईबी थी, नो योर बिजनेस, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा। जैसे ही पाई नेटवर्क ने उसकी केवाईबी को रिजेक्ट करा मेरे भाई, वो तो आग बबूला होना था, तुझे पता ही था। हाँ कि हाँ। मतलब मैंने अप्लाई करा कि मेरे पास भी इतने पाइनियर्स आते और आके मेरे अकाउंट पे भी अपना अकाउंट बनाते। बट पाई नेटवर्क ने क्या करा, उसकी केवाईबी को रिजेक्ट कर दिया, बाईबिट की केवाईसी को। तो जी। बाईबिट के जो सीईओ है मेरे भाई, वो बोलते हैं कि पाई नेटवर्क एक स्कैम प्रोजेक्ट है। ठीक अब है। वो तो बोल लेंगे ही। वो एक कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है। हाँ। तो बाईबिट के सीईओ साहब आके बोलते हैं कि पाई नेटवर्क एक स्कैम प्रोजेक्ट है। और उन्होंने क्या करा, अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट डाल दी, 2023 की पोस्ट डाल दी कि पुलिस ने बाई इसको वार्न किया है, इसको पाई नेटवर्क को, कि चाइना के जो एजेड पर्सन है उनके साथ पाई नेटवर्क उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। ठीक है। अच्छा। तो कल वाली जो पोस्ट है वो पाई नेटवर्क और बाईबिट का एक डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बाईबिट ने पाई नेटवर्क को स्कैम बोला। और वो क्यों बोला मेरे भाई, वो सिर्फ इसी वजह से बोला कि जो उसकी केवाईबी थी वो पाई नेटवर्क ने रिजेक्ट कर दी। बट अच्छा। बाईबिट ये कह रहा है कि मैंने तो केवाईबी के लिए अप्लाई नहीं करा था। तो तमाम तरीके की बातें ये चल रही है। बाकी कल की डेट में बाईबिट का जो अकाउंट है मेरे भाई, बिलियंस यूजर है वहां पे, उसका अकाउंट भी किसी बड़े स्कैमर्स ने हैक कर लिया। ठीक है। अच्छा। वो है ना, कुएं से निकला खाई में गिरा, वो वाली कहावत हो गई बाईबिट के साथ। पहले तो मतलब जितने भी उसके होल्डर्स थे, वो लोग जैसे ही खबर फैली कि बाईबिट का जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है, तो लोगों ने अपना विड्रॉल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों के विड्रॉल नहीं मिल पाए क्योंकि वो अकाउंट हैक हो गया था। 10,000 करोड़ के आसपास का स्कैम हुआ है इसके साथ, बाईबिट के साथ। बट क्या अच्छा। करा, उन्होंने जल्दी ही रिकवर कर लिया अपने पैसों को। और फिर उन्होंने एक पोस्ट डाली कि अब सब कुछ नॉर्मल है हमारे साथ। तो इस तरीके से ये है मेरे भाई, एक कि बाईबिट जो एक्सचेंज है ना, वो इतनी जलन हो रही है, उसको इतनी ज्यादा जलन फील कर रहा है कि पाई नेटवर्क ने मेरे को लिस्टेड नहीं करा। जी। ठीक है। तो तमाम तरीके की बातें हैं मेरे भाई, जिन एक्सचेंज पे लिस्टेड हो चुका है उन एक्सचेंजेस पे भी अभी अपने को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां पे पाई नेटवर्क की जो प्राइस है ना मेरे भाई, वो जीरो है, ये मान के चल। जिस हिसाब से पाई नेटवर्क की वैल्यू को समझा था तूने, मैंने, हजारों लाखों जो सच्चे पाइनियर्स हैं, जिन्होंने पाई नेटवर्क की वैल्यू को समझा था कि एटलीस्ट, जिसने ग्लोबल कंसेंस वैल्यू को सपोर्ट किया था, जीसीवी को सपोर्ट करा था, हैशटैग को वायरल करा था, दबा के लाखों लोगों ने हैशटैग को वायरल करा था मेरे भाई, हैशटैग इंडिया वांट जीसीवी। और इतने मंच बने हुए हैं, टेलीग्राम पे मंच बने हुए हैं, जिन सभी लोगों ने जीसीवी को अच्छे तरीके से प्रमोट करा कि कहीं ना कहीं ग्लोबल कंसेंस वैल्यू आना चाहिए। बट एट लास्ट पाई नेटवर्क एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ, और जो पाई नेटवर्क की जो फिलहाल वैल्यू दिख रही है मेरे भाई, वो ना के बराबर है। ठीक है। जी। बट रिंकू, ये बात मान के चल मेरे भाई, ये 100% डैम श्योर है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, कि पाई नेटवर्क की अभी जो फिलहाल जो तुझे वैल्यू दिख रही है ना, 70 रुपए के आसपास। ठीक है। अपकमिंग डेज में, आने वाले दिनों में, जब इस पे इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक है, जब इस पे इन्वेस्ट करने वाले लोग आएंगे, अभी क्या है, इस पे सिर्फ वो वाले ट्रेडर्स हैं जिन्होंने माइनिंग करी है, समझ रहे हैं। जी। अभी इसमें फंडिंग नहीं आई है, अभी इसमें इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, अभी इसमें बाहर के बायर सेलर नहीं आए हैं अभी इसमें। जिस दिन इसके साथ में बाहरी कम्युनिटी जुड़ेगी पाई नेटवर्क के साथ में, उस दिन रिंकू, ये सिक्का तुझे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है। देखिए, प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है रिंकू भाई, जैसे एक मूवी होती है। ठीक है। जी। एक मूवी होती है, मूवी में कौन से दो कैरेक्टर होते हैं, कौन से दो रोल होते हैं मूवी में? मूवी में तो एक तो हीरो होता है मेन। एक तो मेन तो हीरो होता है, ठीक है। और एक विलेन। एक विलन होता है, ठीक है। तो भाई देख, अभी पाई नेटवर्क जो मूवी है, ठीक है, उसका अभी ट्रेलर भी नहीं आया, ये मान के चल। ठीक है। कैरेक्टर्स का पता चल गया है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। देख भाई, जो इसमें हीरो का जो रोल निभा रहे हैं ना, वो हैं सच्चे पायनियर्स। ठीक है। बिल्कुल। जो ग्लोबल कंसेंस वैल्यू को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, सच्चे पायनियर्स, जो चाहते थे कि पाई नेटवर्क ग्लोबल कंसेंस वैल्यू $3,14,159 पे लिस्ट हो, सच्चे पायनियर्स। बट इस मूवी में क्या हुआ, बीच में कुछ विलन आ गए। 4 विलन है मेरे भाई इसमें। एक ओकेएक्स है, एक बिटगेट है, और एक तेरा गेटाइयो है, एक पाइनॉक्स है। 4 विलन इसमें आ चुके हैं। अब हीरो और विलन
दो का रोल बन गया है। बट जो सच्चा हीरो है मेरे भाई, वो अभी तक उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उस सिक्के को वहीं पे रखा हुआ है जहां पे उस सिक्के का जन्म हुआ है। मतलब पाई नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है, उसने अपने सिक्के अभी तक वहीं पे रखे हुए हैं, उसको कहीं भी ट्रांसफर नहीं करे हैं। क्यों नहीं करे हैं मेरे भाई? वो सच्चा पाइनियर उस 100 एप्लीकेशन का इंतजार कर रहा है जो पाई नेटवर्क ने 100 एप्लीकेशंस जो बनाए हैं, जो यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क ने बनाया है कि मुझे उन 100 एप्लीकेशंस पे कैसे काम करना है। ठीक है यार, इनको देख, अपन ने भी सोचा था यार, वेल ऑब्वियस लिटरली मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, मेरा जो मेन जो मोटिव था ना, वो सिर्फ एक ही मोटिव था कि पाई नेटवर्क के जो 100 एप्लीकेशंस जो हैं, इन पे ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए। मतलब पाई टू गो एप्लीकेशंस के बारे में अपन ने इतनी बार बातें करी है कि यार फ्लाइट की टिकट्स बुक कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, बट अभी तक वो 100 एप्लीकेशन लाइव नहीं आए हैं मेरे नहीं भाई। आए हैं। ठीक है, काफी सारे पाइनियर्स ऐसे हैं मेरे भाई, सच्चे पाइनियर्स, जो पाई नेटवर्क का जहां पे सिक्के का जन्म हुआ था, जहां पे वो सिक्का बना, जिस पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पे वो सिक्का आया, उस सिक्के को उठा के उन विलन के पास ले गए, और विलन ने जाते ही उन सिक्के की वैल्यू कर दी 0। मतलब जो सोचा भी नहीं था ना, वहां पे जाके वो वैल्यू उस पाइनियर्स को मिल रही है। बट यदि कोई बंदा डिपॉजिट भी कर चुका है, ठीक है, कोई बंदा डिपॉजिट कर चुका है, तो वहां पे बाई करने की भी कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट कर दिया तो राम राम शाम शाम उसको सेल करके नहीं निकल जाए, नहीं, वहां पे कोशिश करें। यदि वो बाईबिट पे, इस बिटगेट पे यदि प्राइस यदि लो जाता है मेरे भाई, जैसे अभी 70 रुपए के आसपास रेट चल रहा है, ठीक है, यदि 70 रुपए से वो रेट 60 रुपए पे जाता है, 50 रुपए पे जाता है, तो उसको वहां से बाई करने की कोशिश करें, बाई करके होल्ड करने की कोशिश करें। क्योंकि जो बंदा होल्ड करेगा ना मेरे भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ निकू, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, अपकमिंग डेज में, आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है मेरे भाई। अभी जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है ना, आज की डेट की जो सिचुएशन है, वो ठीक नहीं है पाई नेटवर्क को लेकर। अभी ये मत मान चलना कि अपना पाई नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहा है, नहीं, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो एक्सचेंजेस है मेरे भाई, इनके जो रेट देख के लगता है कि पाई नेटवर्क की वैल्यू अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अपने को उन 100 एप्लीकेशंस का वेट करना है, जिन 100 एप्लीकेशंस के लिए अपन ने माइनिंग स्टार्ट करी थी। जो अपना एक प्रीसियस जो टाइम होता है वो पाई नेटवर्क को दिया, 24 घंटे में एक बार माइनिंग को स्टार्ट करा, पाई नेटवर्क को इतना समय दिया, रेफरल टीम बनाई, केवाईसी करी, माइग्रेशन करा, सारे स्टेप कंप्लीट करे, लाइनस टेस्टिंग करा, सब कुछ करा, बाद में जाके यदि ये वैल्यू मिलती है तो मेरे भाई ये ठीक नहीं है। तो पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। जो लोग कॉइन को डिपॉजिट कर चुके उनको भी पेशेंस रखना है, और जिन लोगों ने अभी अपने कॉइन बाहर नहीं निकाले हैं, वहीं पे ही पड़े हुए हैं, इकोसिस्टम में ही पड़े हुए हैं, माइग्रेट अवेलेबल बैलेंस में ही पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी अभी पेशेंस रखने की जरूरत है कि अभी कुछ भी अफरा तफरी अपने को नहीं करनी है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो अपडेट आ सकती है, वो ये अपडेट आ सकती है कि 14 मार्च को पाई का पाई डे है, ठीक है, पाई को 6 साल कंप्लीट हो जाएगी। तो एटलीस्ट अपने को थोड़ा सा वेट और करना है, इतना दिन वेट करा है तो मेरे हिसाब से शायद 20 से 25 दिन और वेट करना है, शायद क्या पता कोई बड़ी अपडेट भी सामने आ सकती है। ठीक है, और कोई डाउट हो रिंकू तेरे को, मतलब कुछ मन में रिंकू ऐसा लग रहा है तुझे कि अपने साथ गलत हुआ है? नहीं, गलत तो क्या हुआ है, गलत नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं यार रिंकू, मतलब इस वैल्यू को देख के तू सेटिस्फाइड है कि हाँ ठीक है चलो? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है ना? हाँ, मेन बात यही है कि जो सच्चा पायनियर्स है ना मेरे भाई, जो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए ये प्राइस कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। जहाँ करोड़ों में बातें हो रही थी, वहाँ रुपयों में बातें होने लग गई यार। रुपये में हो रही है। ठीक है, देख, दो तरीके के लोग होते हैं रिंकू, एक प्रेम होता है, एक पसंद होता है। ठीक है, जैसे एक गुलाब के फूल का यदि एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, एक गुलाब के फूल को जो बंदा प्रेम करता है ना, उस पाई नेटवर्क के सिक्के को जो बंदा प्रेम करता है ना, वो उसको कभी नहीं तोड़ेगा, मतलब उसको कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा, कोशिश करेगा। जैसे गुलाब के फूल में पानी डाल के ग्रो होती है, ठीक है, वो ग्रोथ करता है, वो खिलता है, फूल बड़ा होता है, वो वहीं पे रहना पसंद करेगा। जो बंदा उससे प्रेम करता है, उस फूल को कभी नहीं तोड़ेगा। बट जो बंदा पसंद करता है ना रिंकू, वेल ऑब्वियस वो उसको तोड़ेगा और उसको यूज में लेगा। इसी तरीके से यहाँ दो तरीके के पाइनियर्स बन चुके हैं मेरे भाई, एक प्रेम करने वाले, जो अपने सच्चे पाइनियर्स हैं, जो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू से प्रेम करते हैं, ठीक है, उन्होंने अभी अपने सिक्के के हाथ भी नहीं लगाया है, कहीं भी विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा है। बट जिन लोगों की पसंद थी, जो चुनिंदा जो लोग थे मेरे भाई, जो पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाए, उन्होंने क्या करा, अपना सिक्का उठाया और उठा के उन विलन के पास भेज दिया, और वहां पे जाके उसको सेल भी कर दिया। ठीक है, मतलब एक छोटे से लालच के चक्कर में जिसने अपना पाई नेटवर्क का सिक्का सेल करा है, शायद वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है मेरे भाई।
तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सच्चे पाइनियर्स को, यदि अभी तक पाई नेटवर्क के सिक्के को ट्रांसफर नहीं करा है, अभी तक यदि वो इकोसिस्टम में ही पड़ा हुआ है, तो शायद अपने को थोड़ा सा वेट और करना चाहिए, क्योंकि पाई नेटवर्क की तरफ से अभी तक कोई सेलिब्रेशन का माहौल नहीं बनाया गया है। ठीक है, एक रिंकू जो होता है ना कि यार हम लॉन्च करने जा रहे हैं, लॉन्चिंग वाले दिन 20 फरवरी को यदि कोई ऐसा माहौल बनता, मतलब पायनियर्स के बीच में तो सारा माहौल बन चुका था, पर पाई नेटवर्क ने अपने ट्वीट के जरिए ऐसा कुछ भी माहौल क्रिएट नहीं करा कि हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इस तरह की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट में अगेन, जिन लोगों ने ट्रांसफर नहीं करा है, जो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में ही कॉइन पड़े हुए हैं, वो शायद अभी होल्ड कर सकते हैं, और जो लोग बिटगेट एक्सचेंज पे या कहीं पे ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है, उनको भी शायद अभी होल्ड करने की जरूरत है, और जो लोग बेच के बाहर निकल चुके हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है मेरे भाई। हाँ सही बात है। ठीक है ब्रदर, ठीक है। और भी पाई नेटवर्क के बारे में जो भी अपडेट आती है उसके बारे में बात करेंगे, पर प्राइस के बारे में मान के चल, प्राइस की जो प्रेडिक्शन आ रही है वो अच्छी प्रेडिक्शन आ रही है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके ब्रदर, जो भी पाइनियर्स हमें सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके भाई।